मसीह यीशु में सब ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को मेरा सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर महबूब आलम है और मेरा ताल्लुक क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल सेंट्रल चर्च से है। और मुझे खुशी है कि मैं आज ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि हम क्रिसमस के हवाले से खुदा के कलाम में से कुछ सीख सकें। अजीज़ों, आज से बहुत साल पहले जब मैं यंग था, मैंने एक गीत सुना था, मसीह की आज विलादत की रात आई है, ईमान वालों के घर घर नजात आई है। क्रिसमस का पैगाम नजात का पैगाम है जो यीशु मसीह के चरनी में पैदा होने से लेकर कोहे कलवरी तक मुसलसल इसका सिलसिला चलता है। दरअसल क्रिसमस का पैगाम जो है उन ईमानदारों को ही समझ में आता है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है और उनको मसीह की नजात का तजर्बा हुआ है। वरना अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत और उसकी रफाकत से दूर है और वो ये समझ रहा है कि मैं बड़ा क्रिसमस रूहानी तौर पर मना रहा हूं, तो याद रखिएगा ये सिर्फ एक रस्मी त्यौहार ही मना रहे हैं। जो मसीह यीशु में है उसे ही क्रिसमस का पैगाम समझ में आता है। दरअसल क्रिसमस का पैगाम जो है, क्रिसमस एक इलाही मंसूबा है और खुदा ने इस मंसूबे को अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पाया तकमील तक पहुंचाया, जो चरनी में पैदा हुआ। फिर उसने दुनिया में लोगों को कलाम सुनाया, खुदा के बारे में बताया और फिर मोजज़ात किए, हर किस्म के बीमारों को शिफा दी, मुर्दे जिंदा किए और फिर वो पकड़वाया गया, मसलूब हुआ, मर गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर आसमान पर बाप के पास चला गया और बाप के दाहिने तरफ बैठा है जहां वो हमारी शिफायत करता है। ये क्रिसमस का एक जामे मंसूबा है जो खुदा ने पूरा किया। चरनी वो मकाम है जहां यीशु मसीह पैदा हुए और हम सब जानते हैं कि चरनी में जहां जानवर चरते हैं खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया। और मैं ये समझता हूं कि आज के वो लोग जो खुदा से दूर हैं और रूहानी तौर पर उनकी अक्ल बंद है और जानवरों जैसा रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जैसे ज़बूर नंबर 32 में दाऊद कहता है कि ना हो घोड़ियां खचरा वांगर तू कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। जानवरों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया, जिंदगी की रोटी मैं हूं और जो जिंदगी की रोटी है जो उसे ले लेता है उसमें जिंदगी आ जाती है। वो जानवरों के पास जिनकी अकल जानवरों सी हो गई है उन्हें भी आज ये पैगाम दे रहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं और मुझे ले लो ताकि तुम में जिंदगी आ जाए। याद रखिए, जो जिंदगी की रोटी को खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं वो उन्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देता है। मैंने कुछ साल पहले 2014 में एक गीत लिखा, हैरत है सबकी निगाहों में, शैतान है अब मेरे पांव में, पैदा हुए हैं इब्ने खुदा, फैली खबर ये फिजाओं में। इसका मतलब ये है कि शैतान जो है वो जो दुनिया का हाकिम बना हुआ है, और बाइबल भी ये तस्दीक करती है कि शैतान दुनिया का हाकिम है। अब सबकी निगाहों में हैरत इसलिए है कि ये शैतान जिसने दुनिया को कैप्चर किया हुआ है, और यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के 5वें बाब की 19वीं आयत में कहता है सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है। वो जो दुनिया का हाकिम बना हुआ है, अब दुनिया इसलिए हैरान है, हैरत है सबकी निगाहों में कि वो शैतान जिसके कब्जे में मैं था
अब वो मेरे पाँव के नीचे है। हैरत है सबकी निगाहों में, शैतान है अब मेरे पाँव में। पैदा हुए हैं इब्ने खुदा, फैली खबर ये फिजाओं में। यानी यीशु मसीह के पैदा होने के सबब से, मेरी जिंदगी का मालक बनने के सबब से शैतान अब मेरे पाँव के नीचे है। और दुनिया हैरान है कि ये पहले शैतान के कब्जे में था, अब शैतान इसके पाँव के नीचे है। यही है क्रिसमस का पैगाम कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, वो जो हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया उसे हम कबूल कर लेते हैं, तो फिर शैतान हमारे पाँव के नीचे आ जाता है। क्रिसमस ये दुनिया के लिए एक आलमगीर निजात का पैगाम है जो खुदा ने बागे अदन में वादा किया था, उसे पूरा किया। और उस वादे की तकमील जो है वो खुदा ने मरियम से, उसके जरिया से की, जिसके बारे में लिखा है कि रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तू एक बेटे की मां बनेगी और वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, जिसके लिए यूसाया नबी ने भी पेशन गोई की। यूसाया 7वें बाब की 14वीं आयत में यूसाया नबी की किताब में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। खुदावंद ने यूसाया की मार्फत एक और पेशन गोई कराई। अगर हम यूसाया 11वें बाब की पहली आयत को देखें तो वहां लिखा है, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, उसने अपना वादा पूरा किया। और तीतस अपने खत के पहले बाब की 2री आयत में कहता है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अजल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा ने जो वादा किया है उसे पूरा किया है। और यही खुदा की मेहरबानी इंसान पर हुई, खुदा का रहम जारी हुआ इंसान पर। इंसान जो मौत के फंदे में था, इंसान जो मौत के शिकंजे में था, इंसान जो मौत के मुंह में जा रहा था, और खुदा ने उसे बचाने के लिए अपने बेटे को दुनिया में भेजा, इस हाल में कि इंसान जो है वो खुशी खुशी अबलीस के शिकंजों में फंसता जा रहा था और मौत में वो जकड़ता, मौत उसे जकड़ा हुआ था। खुदा ने अपने बेटे को भेजा और फिर उसने आकर इंसान के लिए कफारा दिया। एक और भी क्रिसमस का पैगाम है कि जब चरवाहे जो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे, उनके पास एक फरिश्तों की ग्रोह आई और वो उनको एक पैगाम दे रहे हैं। उस पैगाम का मतलब यह है कि खुदा जिनसे राजी है, खुदा जिनसे खुश है, उनके दरमियान सुलह और सलामती रहे और वो अमन की जिंदगी जमीन पर बसर करे। याद रखिएगा, खुदा खुश किन लोगों से है? पहली बात, खुदा उनसे खुश होता है जो दिलो जान से उस पर ईमान रखते हैं, और ना सिर्फ ईमान रखते हैं बल्कि दूसरों को भी अपने ईमान की गवाही जो है वो सुनाते रहते हैं। खुदा उन्हें कभी फिर कमजोर नहीं होने देता। ये उन लोगों के लिए खुशी का पैगाम है, ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो उसे दिलो जान से यीशु को अपना नजात दहिंदा जो है वो कबूल करते हैं, जिनके बारे में लिखा हुआ है कि मसीह ने उन्हें अपने लहू से खरीदा है और वो अपने बदनों से मसीह का जलाल भी जाहिर करते हैं। दूसरी बात, खुदा उनसे खुश है जो ईमानदार होने के साथ साथ खुदा के कलाम पर प्रैक्टिकली अमल भी करते हैं, एक एक्टिवेट मसीही हैं। वो अपनी जिंदगी में पहला दर्जा जो है वो अपने खुदा को देते हैं, उसके कलाम को देते हैं। दुनिया आगे पीछे हो जाए लेकिन वो कलाम से ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं। ये उनके लिए
पैगाम था कि खुदा जिनसे ज़मीन पर राज़ी है उनके साथ सुलह और सलामती रहे। खुशी का पैगाम उनके लिए है जो सारी उम्मत के लोगों के वास्ते है, लेकिन जिन्होंने इस पैगाम को कबूल कर लिया वो खुदा के लोग हैं। तीसरी बात, खुदा उनसे खुश है जो ज़मीन पर सुलह और सलामती का प्रचार करते हैं, जो सुलह के शहजादे को ज़मीन पर प्रमोट करते हैं, जो सुलह के शहजादे के फॉलोवर हैं, उसकी तालीम देते हैं कि यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है, जिसके बारे में यूसाया अपने सहीफे में कहता है कि वो सलामती का शहजादा है। और वो चाहता है कि लोग जो हैं वो सुलह और सलामती की जिंदगी बसर करें। जिसने बाप के साथ मिलाप कराया, जो बाप की हजूरी से इंसान खारिज हो गया था, उसे सुलह और सलामती का उसने प्रचार करके बाप के साथ उनकी सुलह करा दी है, और जो दीवार जुदाई की दीवार थी उसे गिरा दिया है। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनके बारे में लिखा है मत्ती की इंजील 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अरे खुदा के बेटे उसने हमें बनाया है क्योंकि हम भी सलामती के शहजादे का पैगाम, सुलह का पैगाम लोगों को देते हैं कि आओ खुदा से सुलह कर लो, आओ मसीह से सुलह कर लो, उसके बेटे और बेटियां बन जाओ, ताकि मसीह ने जो तुम्हारे लिए फिदिया दिया है वो फिदिया तुम्हारे लिए नजात का सबब बने और तुम नजात पाकर खुदा के बेटे और बेटियां बन जाओ। खुदा उनसे खुश होता है जो जमीन पर दूसरों के साथ भलाई करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। याद रखिए, अगर खुदा ने हमें बाबरकत बनाया है, खुदा ने हमें जिस्मानी तौर पर रूहानी तौर पर दोनों बरकतें दी हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने क्रिसमस के मौकों पर, हम भी खुशी के मौकों पर अपने उन मसीही बहन भाइयों को याद रखें जिन्हें हमारी ज़रूरत है। हम उन मसीही बहन भाइयों को याद रखें जो हमारी ज़रूरत के, हमारी मदद के ज़रूरतमंद हैं, जो चाहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। हमें भी चाहिए कि हम उनकी मदद करें। और ज़बूर 41 में खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। याद रखें, अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो फिर खुदा भी आपकी मदद करेगा। उसके आगे बहुत सारी बातें लिखी हैं कि खुदा उसको बीमारी से शिफा देगा, खुदा उसकी बीमारी का बिस्तर जो है उसे जो है वो शिफा में बदल देगा। खुदा देने वालों को देता है। मेरी बहनों भाइयों जो ये पैगाम सुन रहे हैं, याद रखें कि खुदा चाहता है कि हम क्रिसमस के मौका पर दूसरों की मदद करें, फिर हमसे खुदा खुश है। दूसरी बात, खुदा उनसे खुश होता है जो भटके हुओं को राह हक की तरफ फेर लाते हैं, जो मसीह का पैगाम दूसरों को सुनाते हैं, जो मसीह के बारे में दूसरों को बताते हैं, जो ये चाहते हैं कि अगर हमने निजात पाई है तो सब निजात पाएं। ये है क्रिसमस का हकीकी पैगाम। और तीसरी बात, खुदा उनसे खुश है जिन्होंने निजात के पैगाम को कबूल किया और निजात दहिंदा को कबूल करके खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, खासकर बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जो मसीह से ना वाकिफ हैं, वो शायद यही समझते हैं कि मसीहत में शराब पीना जायज है। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस शराब की सख्त मुखालफत करती है। और नए अहदनामे में पालूस रसूल, अगर हम पालूस रसूल के खत को देखें तो वो कहता है शराबी खुदा की बादशाहत के वारस ना होंगे। और फिर मकाशवा में भी लिखा है कि शराबी खुदा की बादशाहत से बाहर रहेंगे। आज ये मसीही नौजवान, सारे नहीं, कुछ ऐसे नौजवान हैं जो ये मंसूबे बनाते हैं, हम नशा करेंगे, शराब पिएंगे,
और फिर वो उन्हीं चंद नौजवानों की वजह से मसीहत की लोग मजाक उड़ाते हैं। मसीहत के लिए लोग जो हैं वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन मैं सारे आलम के लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को, जो मसीही हैं या गैर मसीही हैं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि शराब नोशी बाइबल के मुताबिक हराम है और शराब पीने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। मैं उन भाइयों से, उन बेटों से भी ये गुजारिश करता हूं कि शराब नोशी से बाज आए। यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। लेकिन जब इस किस्म के काम होते हैं, लोग शराब पीते हैं, तो फिर वो मसीह की पैदाइश को रद्द करते हैं। फिर किस चीज की खुशी मनाते हैं? नए कपड़े पहनना, घरों की सफाई करना, क्रिसमस ट्री सजाना या स्टार लगाना, इन सब बातों से ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करें और फिर उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी करें। फिर आपको सच्ची खुशी जो है वो क्रिसमस की मिलेगी। आपका दिल अंदर से शादमान होगा। आपको एहसास होगा कि आज से 2022 साल पहले हमें निजात देने के लिए यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। फिर आप चरनियां बनाएं। आज देखिए, जो नौजवान चरनियां बनाते हैं उनके लिए भी मेरा पैगाम ये है कि चरनी बनाना अच्छी बात है। इस यादगारी के लिए इस बात को याद रखते हैं कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि यीशु मसीह हमारे दिलों में पैदा हो। चरनी बनाइए, जरूर बनाइए। चरनी सिर्फ अपने इलाकों की डेकोरेशन के लिए है, लेकिन अगर आप चरनी बनाते हैं, वहीं बैठकर आप नशे भी करते हैं, गाली गलोच भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सारी सारी रात वहां आप चरनी बनाने में मसरूफ रहते हैं, और फिर सुबह जब क्रिसमस की इबादत होती है आप उसमें आते ही नहीं है, तो फिर चरनी बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर चरनी इतनी जरूरी होती तो फिर खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से ये ना कहता कि अंजील की मनादी करो, साथ में ये भी कहता मेरी याद के लिए मुख्तलिफ जगहों पर चरनियां बनाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सारी खलक के सामने जाकर अंजील की बशारत दो, अंजील की मनादी करो। आज मैं क्रिसमस का ये पैगाम दुनिया भर के मसीहों को देना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर दुनिया में आए। उन्होंने चरनी में जन्म लिया। देखिए, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मजूसियों को देखिए, वो कितनी दूर से एक लंबा सफर करके उस सितारे का पीछा करते हुए आए। ये खुदा के रूह ने उन्हें तहरीक दी। हो सकता है इससे पहले भी उन्होंने बादशाहों, क्योंकि वो सितारा शनास थे, सितारों का इल्म जानते थे, उन्हें सितारों की पहचान थी। हो सकता है पहले भी उन्होंने बादशाहों के सितारे देखे हों, लेकिन जब इस बादशाह का उन्होंने यीशु बादशाह का सितारा देखा तो वो उस सितारे को फॉलो करने लगे। उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आओ हम उस बादशाह को देखें, उसे सजदा करें जिसके लिए आसमान पर सितारा नमूदार हुआ है। और फिर वही सितारा उनकी रहनुमाई करता रहा। उनको तकरीबन 2 साल लग गए। जब हेरोदिस ने उनको बुलाकर पूछा कि तुमने उस बच्चे को कब देखा, उस सितारे को कब देखा, तो उन्होंने कहा, बताया जो हेरोदिस को। इसी हिसाब से हेरोदिस ने जब कैलकुलेशन की तो उसको ऐसे लगा उसने 2 साल के बच्चों को और उससे छोटे बच्चों को कत्ल करवा दिया। यानी इसका मतलब है उन्हें एक लंबा अरसा वहां पहुंचते हुए लगा। और एक और चीज बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो मजूसी हैं वो 3 ही मजूसी थे। याद रखिए, मजूसी कई मजूसी थे, लेकिन 3 मजूसी वो थे जिन्होंने अपने नजराने खुदावंद यीशु को पेश किए हैं। वो 3 मजूसी जिन्होंने सोना, मुर और लुबान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया। बाकी मजूसी और बहुत थे। और उस वक्त यीशु चरनी में भी नहीं थे। यीशु मसीह अपने घर में थे जहां मरियम, यूसुफ और यीशु थे। और फिर लिखा है वो उस घर पर सितारा आकर ठहर गया और उन्होंने फिर यीशु को
उस घर में गए, यीशु को देखा और फिर यीशु को अपने हदिये पेश किए और उसे सजदा किया, उसके आगे झुके और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि तू बादशाह है, सजदा किया। और फिर उन्होंने सोना पेश किया जो बादशाहत की अलामत है कि तू बादशाह होगा, जैसे मकाशफा में लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। और फिर उन्होंने लुबान पेश किया जो काहिन लुबान खुदा के सामने जो है वो नजर गुजरानते थे। उन्होंने लुबान पेश किया, इसका मतलब ये था कि यीशु मसीह दायमी सरदार काहिन है जो कभी मरने का नहीं है। शायद दूसरे सरदार काहिन जितना उनका वक्त होता था वो गुजारते और मर जाते थे, लेकिन यीशु मसीह जो है वो दायमी सरदार काहिन है जिसने कहा, देख मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। ये दायमी सरदार काहिन हमेशा हमारी शिफायत करता है। उमर जो था ये इस बात की निशानी थी कि ये मसलूब होगा और मरेगा, लेकिन हमारा खुदावंद मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर बाप के दाहिने तरफ बैठा है। क्रिसमस का पैगाम ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यूहन्ना रसूल इस बात को इस तरह से बयान करता है, यूहन्ना के पहले खत के 5वें बाब की 12वीं आयत में कहता है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। अरे क्रिसमस का पैगाम ये है कि खुदा के बेटे को अपनी जिंदगी में ले ले ताकि आप जमीन पर बाबरकत जिंदगी बसर करें और जब जमीन पर अपना वक्त पूरा करके खुदा की बादशाहत में जाएं, इस जमीन से कूच करें, अपने जमीन के खेमे से जब आप आजाद हों और फिर आप खुदा की बादशाहत के वारस हो। मेरी तरफ से सारी दुनिया के मसीहों को क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। और फिर मैं एक दफ़ा शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क टीवी का, ख़ास करके पास्टर दानिश पीटर का जो इसके चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आकर अपने मसीही लोगों से और दुनिया के लोगों से क्रिसमस के पैगाम को शेयर करूं और उन्हें क्रिसमस की हकीकी खुशी और शादमानी बताऊं कि क्रिसमस उनके लिए है जो मसीह के फॉलोवर हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज लोग और बहुत सारी चीज़ों को लाल कपड़े पहन के, लाल टोपियां पहनकर सेंटा को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और मसीह को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर मसीह जिंदगी में है तो फिर क्रिसमस हकीकी क्रिसमस है, वरना फिर नया साल भी ऐसे ही है जैसे पुराने साल गुजरते रहे। याद रखिए, खुदा का कलाम ये कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। मेरी तरफ से फिर और ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन की तरफ से सब देखने वालों को एक दफा फिर क्रिसमस और नए साल की खुशियां मुबारक हो। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। इस क्रिसमस पर आपके घरों में हमेशा खुशियां रहे, शादमानियां रहें और कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और नया साल आपके लिए बरकतों का साल हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।